सबको प्रेम भरी नमस्कार। निश्चित रूप से वक्त थोड़ा बेईमान है, वक्त थोड़ा खराब है। कोरोना काल में सभी लोग थोड़े से निराश हैं, लेकिन उनको लटका कर रखने से कुछ, परेशान रहने से कुछ नहीं होगा, अपने आप को मायूस रखने से कुछ नहीं होगा और रोनी सूरत बनाने से कुछ नहीं होगा। बातों को ठीक से समझ के हिम्मत रखनी होगी और जैसा कि बता रहे हैं वे 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इसको काम में लेना होगा। और इसके अलावा जो विशेष रूप से आज मैं चर्चा करूँगा कि जो ऑक्सीजन की जो कमी का चल रहा है मामला, उसमें क्या है कि नॉर्मली 95 से 98 लोगों की ऑक्सीजन रहती है, लेकिन प्राणायाम एक ऐसी विधा है जिसमें हम लोग 85-86 तक बाह्य प्राणायाम वगैरह करते हैं तो ला सकते हैं, और उसके बाद तुरंत हमारी 20-25 सेकंड में जो भी प्राणायाम करेगा तो उसकी ऑक्सीजन लेवल ठीक रहेगा। अर्थात जो भी भस्त्रिका प्राणायाम करेगा, अनुलोम विलोम प्राणायाम करेगा, कपालभाति प्राणायाम करेगा तो उसका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा और बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाया जा सकता है। अर्थात अगर लेवल 90 से नीचे 88-85 तक भी आ रहा है तो इतना बहुत ज़्यादा हाफड़ तोड़ मचाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आप जो है पेट के बल लेट जाइए, भुजंगासन का अभ्यास कर लीजिए, लंबी गहरी सांस ले लीजिए और अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। इसी संदर्भ में आज तक टीवी की श्वेता सिंह जी ने स्वामी जी महाराज रामदेव जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि प्राणायाम करने से ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाया जा सकता है। न केवल बताया बल्कि ऑक्सीमीटर को लगाकर और करके दिखाया, जो आप अभी आप अंत तक बने रहिए ताकि वो मैं चीज़ आप स्वामी जी की स्वयं देख करके और आप जज करेंगे तो निश्चित रूप से जो है ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाया जा सकता है। उसके अलावा कोरोना के जब भी बुखार आ जाए, कोरोना है या कोरोना नहीं है, तो पहले दिन से ही आपको जो है बुखार के लिए दवा लेनी है। ये देखें आप, जब आज तक टीवी की श्वेता सिंह जी ने स्वामी जी से पूछा तो उन्होंने क्या करके दिखाया। और इससे मेरा लेवल देखो आप 100 अभी देख रहे हो मेरे हाथ में, ये 100 तक बना रहता है। और अब आने वाले 20-30 सेकेंड आपके लिए भी आश्चर्यकारक होंगे। अब मैं अपने ऑक्सीजन लेवल को 50 तक लेकर के जाऊंगा और फिर वापस 10 सेकेंड के अंदर इसको 100 पर लेकर के आऊंगा और देश के लोगों को ये विश्वास जगाना चाहता हूं पूरे एविडेंस के साथ, पूरे प्रमाण के साथ कि आप यदि घर पर रह करके ही ये अभ्यास करें तो अपना ऑक्सीजन लेवल आप 10 से 20 सेकंड के अंदर 95 से 100 के बीच ला सकते हैं। और ये अभ्यास मैं अभी शुरू कर रहा हूं। स्वामी जी, 10-20 सेकंड तो कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन 20 सेकंड के बाद जो दिखेगा वो अपने आप में आश्चर्यकारक होगा सबके लिए। जी, अपनी तरफ से हम ये बोल दें कि ये दरअसल जो योग में जो एक्सपर्ट होते हैं, जो योग गुरु हैं, वो कर सकते हैं, स्वामी जी कर सकते हैं, क्योंकि वो कई सालों से कर रहे हैं। इसलिए इसे करने का प्रयास, यानी बॉडी के ऑक्सीजन लेवल को कम करने का प्रयास मत कीजिएगा। उसके आगे का जो अभ्यास है, उसके आगे का जो योगाभ्यास है, वो आपके लिए जरूरी है, ताकि आप समझ पाए कि अगर बॉडी में ऑक्सीजन का स्तर नीचे जा रहा है तो किस तरीके से इमरजेंसी आपात आप काम कर सकते हैं, कैसे, जब तक आपको नहीं मदद मिल पा रही है तब तक क्या हो सकता है। तो स्वामी जी इन 30 सेकंड में जो दिखा रहे हैं उसके आगे हम चाहेंगे कि आप उसके बाद बताना शुरू करें कि अब ऐसी क्रिटिकल स्थिति से आगे क्या।
ऑक्सीजन लेवल 50 से कम, 40 हार्ट भी। और अब इसको 10-20 सेकंड में अनुलोम विलोम से 99 से 100 पर ले आते हैं। ऐसे ये न जाने कहां तक पहुंच गया था, अब वापस 100 पर आ गया है। तो ये एक तरीका बताया मैंने कि 50-60 पर ऑक्सीजन लेवल आ जाता है, वो कैसे आप 100 तक ला सकते हैं, ये मैंने ला करके दिखाया है। अब इसको तो एक तरफ रख देता हूं अभी, और आपको अगले उपाय बताता हूं क्या क्या करना। भस्त्रिका प्राणायाम करना, लंबे श्वास लेना, लंबे छोड़ना। ये डबल सिलेंडर लगा रखे परमात्मा ने, राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रिल। इनसे भस्त्रिका में लिया, फिर कपालभाति में, फिर उज्जाई में, इससे श्वास को भर करके रोक करके रखते, थोड़ी देर रोका और 10 से 20 सेकंड के बाद बाएं से छोड़ दिया। फिर यह अनुलोम विलोम 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। जिससे जितना बन पाए। भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम। जिनका बीपी बहुत हाई है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, मन अशांत हो रहा है, घबराहट हो रही है, चारों तरफ नकारात्मक समाचार सुनने को मिल रहे हैं, आईसीयू में कुछ लोग भर्ती हो जाते हैं तो वहां कुछ टीवी चैनल देखते हैं तो वहां चारों तरफ एम्बुलेंस की आवाजें गूंज रही हैं, बीप हो रही है चारों तरफ कानों के अंदर, ऐसे में आदमी घबरा जाता है। एंजाइटी, डिप्रेशन के लिए शीतकारी भी जरूरी है। मुंह से लिया, नाक से छोड़ दिया, जिह्वा से को बाहर निकाल के मुंह से लेना, नाक से छोड़ देना। फिर अगला है दांतों के पीछे जीभ लगा के मुंह से लिया, नाक से छोड़ दिया। ये तो विशेष टेक्निक्स है। अब जब हालात खराब हो जाती है, फेफड़ा ठीक से काम कर नहीं रहा है, तब क्या क्या करें वो जरा बताते हैं। एक तो ये मैंने स्टीम लगा रखा है। ये स्टीम का इक्विपमेंट पूरे देश में सब जगह मिल जाता है। इसमें खास बात यह है, ये देसी कपूर, पीपरमेंट, अजवाइन सत और यूकेलिप्टस ऑयल, ये समान मात्रा में 10-10 ml ले लिए। 5 ml इसमें लौंग का तेल मिला दे और इसको ऐसे डाल दिया, और इसको ऐसे डाल करके और इससे ऐसे स्टीम ले ले एकदम से, नाक से, मुंह से, मुंह आंखें बंद कर ले, नाक और मुंह से स्टीम ले ले, एकदम से पूरा फेफड़ा खुल जाएगा अंदर तक। ये बहुत जबरदस्त है।